ओम तत्सत। भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणोत सर्वांग योग अध्याय पहला अनुष्ठुप छंद। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले आचार करके। ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न। गुरु बोले, सिद्धांत सब वो सुनो, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण दिक है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वह क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। यह योग दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण हुआ। अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चय यथार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार गए, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। यहाँ गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण हुआ। अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का देखो सो क्षण जानना, भरी है मध्य में इसके छह ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है क्षर सोपत है कहा, तत्व से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। अक्षर से अंग हैं 8, अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों का लय का स्थान वस्तु सुन। यहाँ सद्गुरु स्थान योग नामक अध्याय तीसरा संपूर्ण हुआ। अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से दिखेंगे। इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्रकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है इसका दिखना। ये स्वभाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित हैं शब्द भाव भी, जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही विश्व में भी रस भाव भरा हुआ, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो पांचों तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में पांचों का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही। गुण हैं इसके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। यह क्षर भाव स्थिर पंचीकरण योग नामक अध्याय चौथा संपूर्ण हुआ। अध्याय पांचवा। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में ऐसे ही ये रस ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रज, यह प्रत्यक्ष दिखेगा। ऐसे ही स्थित विश्व में अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थिर रूप से कफ वात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में,
इसी को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट, इस नाम से सबको दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। यह क्षर विराट योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 6वां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरुचि ये लखाते हैं, लेना श्रद्धा से सात्विक ये से। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रिय तत्व से। वेदों की नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि, वो उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वह भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रसगंध गुण यत्न आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। ज्ञानी को भासती है साक्षित भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर स्वरूप वस्तु में नित्य शुद्ध अज स्थायी स्थित है साक्षित भाव से। सर्वत्र शक्ति इसी में है, ज्ञान का ध्येय है यही। कर्म आरंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। यहाँ क्षरनुभाव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 7वां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्गुरु जानना, वही अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये पुरुषोत्तम भाव है, अक्षर दोनों की नहीं भावना वहाँ। दृश्य साकार वो ही है, निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेद में कल्पना किए। बुद्धि से स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। अकंप समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनंत्या मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। यह पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये परा भक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निजधाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लक्ष्य स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो हुआ मधुरूप ही जानो। जन्म मृत्यु उसे नहीं, सर्वांग योग स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ से में लेवे चित्त से निज कर्म में, यद इच्छा इसे योग क्षेम होवेगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 हैं। 8, 80, 1800 अक्षरों में रक्षा इसे। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। यह जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। यहाँ अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण हुआ। इसी भगवान श्री माया नंद चैतन्य रचित सर्वांग योग संपूर्ण।